सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई आईटीबीपी किचन सर्विस की जो वैकेंसी है आईटीबीपी में भैया बड़े टॉप नंबर पे है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं। भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन है कि गुरुजी आप एक बार कट ऑफ बताइए कि आईटीबीपी किचन सर्विस का कट ऑफ कितना जाएगा। एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है क्या वो बैक डेट का चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा। काफी बच्चे का क्वेश्चन है। और दोस्तों हम अभी भी आप लोगों को बता दें कि सर्टिफिकेट वाले बच्चे इतने हैं, ठीक है, और बिना सर्टिफिकेट वाले बच्चे इतने हैं। बात को समझ जाइए, जिसके पास सर्टिफिकेट है चाहे वो किसी भी डेट का हो वो इतने हैं, और जो सर्टिफिकेट नहीं है जिसके पास और फिजिकल क्वालिफाई है इतने हैं अभी भी। क्योंकि भाई हम लोगों के पास दिन रात कॉल मैसेज आते रहता है तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में सारी चीजें एक एक करके जानते हैं। साथ में हम यहां पर देखिए पोस्ट लिखे हैं 819। आईटीबीपी किचन सर्विस में कितनी वैकेंसी है 819, लेकिन टोटल पोस्ट कितना है 2883। और ये यही तक नहीं रुकने वाला है। आप लोगों को लग रहा है कि यही तक, देखिए वैकेंसी इंक्रीज होगा तो ठीक है, यदि नहीं इंक्रीज हुआ तो 2025 में वैकेंसी दोबारा आएगी। ये कान खोलकर सुन लो, जिस स्टूडेंट को लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी तुम तैयारी मत करना, लेकिन जिसको लग रहा है तैयारी में लग जाओ। ये आईटीबीपी किचन दोबारा आएगी। आईटीबीपी में 2023 में ही भर्ती आई थी, ट्रेड्समैन की आई थी कि नहीं आप लोगों को पता होगा। 2023 में भी आई थी, 22 में भी आई थी, और 24 में ये जो अभी जितनी भी वैकेंसी है आईटीबीपी में ये 2024 की है। आप जाके नोटिफिकेशन देखिए, 25 किसी पे नहीं लिखा है और 25 की वैकेंसी आने वाली है। अभी असम राइफल्स में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई है उसमें 25 लिखा हुआ है, लेकिन आईटीबीपी का जो किचन है ये 2024 की वैकेंसी है। 2883 पोस्ट है टोटल, लेकिन वैकेंसी आई है केवल 819, बाकी पोस्ट खाली है। और ये 2025 में अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी या दिसंबर तक दोबारा आएगी। लिख कर ले लो आईटीबीपी किचन में, क्योंकि दोस्तों ये जो 819 वैकेंसी है ये 819 वैकेंसी में क्या क्या होगा ये तो आगे आपको अभी पता चलेगा, लेकिन आईटीबीपी किचन की वैकेंसी आएगी कंफर्म। इससे पहले हमने आप लोगों को नोटिस दिखाया है, जिसको लग रहा है कि नहीं आएगी ये वो बातें आप आईटीबीपी के रिक्रूटमेंट रूल्स के वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए नोटिफिकेशन, फिर समझ में सब कुछ आ जाएगा। 2883 पद हैं आईटीबीपी किचन में खाली। चलिए जानते हैं, चलते हैं। चलिए जिसको तैयारी करना होगा भाई तैयारी कर रहा होगा। हम जब ये आईटीबीपी किचन की वैकेंसी आने वाली थी तो हम शॉर्ट नोटिस बच्चों को दिखाए थे अगस्त में, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट बोले अरे ये मास्टर पागल है, पागल बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब भैया सितंबर में भर्ती आ गई, फुल नोटिफिकेशन आ गया, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गया, वही बच्चा गुरुजी आप पहले बोले थे काश हम कोर्स कर लिए होते, आपने बताया था कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा, गुरुजी हम नहीं किया अब क्या होगा। और अभी भी बता रहे हैं तो स्टूडेंट को लग रहा है कि चलो अरे ये तो बोलता है, बोलने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो वही होगा कि सर्टिफिकेट वाले बच्चे इतने रहेंगे और बिना सर्टिफिकेट वाले इतने रहेंगे। और अभी जितने बिना सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर रहा है, बस उसके दिमाग में एक ही टेंशन है कि भैया भर्ती में क्या होगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे, जेल जाएंगे, क्या होगा ये होगा। तो सबसे पहले भाई बता दे इस वीडियो में, आगे हम सब कुछ बता देंगे कि तुम कहां जाओगे, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारा क्या होगा। देखिए आप लोगों को बता दे आईटीबीपी का जो एग्जाम होने वाला है किचन सर्विस का, ठीक है भाई। देखिए हम एक ही चीज बोलेंगे कि जिसके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट है, ठीक है, जेन्युइन सर्टिफिकेट है भैया, बस तुम पढ़ाई पर फोकस करो। तुम बस इतना मत टेंशन में रहो कि मेरा सर्टिफिकेट क्या है नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। यदि आधार ई-केवाईसी करके तुम्हारा कोर्स हुआ है, स्किल इंडिया से तुम पर ओटीपी आया है, 2 ओटीपी, एक प्रोफाइल का और एक आधार ई-केवाईसी का, 2 ओटीपी आया है, तुमसे ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम पूछा गया है, सारा प्रोसेस तुमसे करवाया गया है, तुम्हारा क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, तुम्हारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, तुम पढ़ाई पर फोकस करो। दिन भर इस टेंशन में मत रहो कि सर्टिफिकेट मेरा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, क्या होगा नहीं होगा। बस इसी चक्कर में पता चला कल एग्जाम है और तुम एग्जाम देने गए
जितना मिनिमम क्वालिफाई मार्क है उतना भी तुम नहीं ला पाए। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोगों का जो एग्जाम होगा आईटीबीपी किचन में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 50 मार्क का एग्जाम होगा इस भर्ती में। ट्रेड टेस्ट की हम लोग बात करें दोस्तों, ट्रेड टेस्ट नहीं होगा इस भर्ती में, ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। 50 मार्क का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्क इस भर्ती में नहीं है। 50 मार्क का केवल एग्जाम होगा, निगेटिव मार्क नहीं है। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा इसी 50 मार्क में बनेगा, तो कान खोल के सुन लो। अब देखिए जीके से, हिंदी से, रीजनिंग से, मैथ से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम सीबीटी होगा, ऑनलाइन होगा, एग्जाम में नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा, निगेटिव मार्क नहीं है। 10th पास लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस पर? 10th पास लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आईटीबीपी किचन सर्विस में, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना आप लोग समझ गए एग्जाम सिलेबस, निगेटिव मार्क नहीं है, एग्जाम ऑनलाइन होगा, एग्जाम आपके नियरेस्ट शहर में होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक में 19 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट है, 1 सोल पेपर है दोस्तों। यदि आप लोगों को बुक ऑनलाइन परचेज करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके या शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करके इस बुक ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने देख लीजिए यदि आप लोग एनएसक्यूएफ लेवल 1 का एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अभी आगे बीएसएफ की भर्ती है, ठीक है, बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती है, इसके बाद सीआरपीएफ की भर्ती है, ठीक है, इसके बाद आईटीबीपी की भर्ती दोबारा आएगी किचन की। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं देख लीजिए इस नंबर पर 82 92 92 87 91 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। कोर्स अभी चल रहा है, एडमिशन आपका हो जाएगा। रही बात कि अभी जो बच्चे जो फिजिकल पास हैं, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है या डेट के बाद का बनवाया है, उसके दिमाग में क्या है देखिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दें नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट है वह आपको इस डेट से पहले का होना चाहिए। देखिए उस नोटिफिकेशन में आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि इस डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है बच्चों का कहना है, स्टूडेंट का कहना है कि भाई सर्टिफिकेट जो है सर्किल डेट से पहले का लगेगा। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में कहीं पर नहीं लिखा गया है। देखिए बहुत सारे बच्चे आईटीबीपी के फिजिकल में भी गए, बहुत सारे बच्चे आईटीबीपी के फिजिकल में भी गए। उन्होंने आईटीबीपी से ये बात पूछा कि सर हम फिजिकल के बाद के सर्टिफिकेट बनाए हैं, मतलब बैक डेट का बाद का सर्टिफिकेट चलेगा? तो बस आईटीबीपी के जितने भी जवान थे उनका यही कहना था कि भाई हम फिजिकल बोर्ड है। अब डॉक्यूमेंट और रिक्रूटमेंट बोर्ड का क्या निर्णय होगा ये रिक्रूटमेंट बोर्ड को पता है, हमको पता नहीं है। अब हमसे भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई बैक डेट का हम बनवाए तो चलेगा? तो दोस्तों देखिए अभी कहीं पर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि इस डेट तक होना चाहिए, ठीक है। जो सच्चाई है, अब दूसरा स्टूडेंट क्या बोले, दूसरा कोई क्या बोले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है हम वही बोलेंगे, ठीक है। मतलब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कहीं पर कोई डेट नहीं दिया गया है कि इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए या इस डेट के बाद का, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, डोमिसाइल के बारे में बताया गया है, एनएसक्यूएफ लेवल 1 के बारे में नहीं बताया गया है। अब क्या निर्णय होगा वो भर्ती बोर्ड आईटीबीपी जाने, ठीक है। उनका क्या प्रोसेस है ये हमको भी पता नहीं है, न किसी को पता है। जो भी बोल रहा है अपने मन से कुछ भी बोले जा रहा है, बच्चों को डरा रहा है, धमका रहा है, उसको भ्रमित कर रहा है। तो भाई हम ये सब काम नहीं करते हैं, जो सच्चाई है हम वही बोलेंगे, चाहे जिसको बुरा लगे या अच्छा लगे, ठीक है। तो एनएसक्यूएफ लेवल 1 हमारा बस एक ही कहना है, देख लीजिए हमारा एक ही कहना है कि यदि आप फिजिकल पास हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कहीं से भी कोर्स करके, ठीक है, सर्टिफिकेट रख लीजिए, ठीक है। जो आगे होगा देखा जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे जो होगा देखा जाएगा। मतलब आईटीबीपी यदि एक्सेप्ट किया तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया तो भाई वहां से बाहर आ जाना। ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे, यदि आपके पास बैक डेट का सर्टिफिकेट है आपको जेल में डाल देगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये कोई भी बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ठीक है। इससे मैं जो ये बोल रहा हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात बुरा लगेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब कि कट ऑफ क्यों बढ़ा रहे हो। तो देखिए भाई
हम सच्चाई बोलेंगे, ठीक है। जिसको बुरा लगे अच्छा लगे अपने पास रखिएगा, हमारा काम है सच्चाई बोलना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं, भाई हमारा बस एक ही कहना है, यदि आप फिजिकल पास हैं, आपको जहां से इच्छा हो कोर्स करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपना प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सर्टिफिकेट केवल आईटीबीपी में ही चलेगा। नई वैकेंसी आ रही है बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, किचन का जो 2021 में नोटिस जारी हुआ है, हो सकता है वो भी आ सकता है। इसके बाद आईटीबीपी की वैकेंसी दोबारा किचन में आएगी, तो उसका तो आपको काम हो जाएगा, जो आगे होगा देखा जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। जितने भी बच्चे फिजिकल पास है तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। इसके बाद आगे आते हैं, देख लीजिए यहां पर यदि हम लोग कट ऑफ की बात करें तो देख लीजिए यहां पर यू आर एक सर्विसमैन 18% कट ऑफ, 18%, 50 में से 18 नंबर आपको लाना होगा, जो मिनिमम कट ऑफ नोटिस में बताया गया है। ओबीसी एससी एसटी 17 नंबर, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा नहीं, इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा नहीं। आईटीबीपी यदि हम किचन में, यदि दोस्तों देखिए अभी भर्ती कभी आई नहीं थी पीछे, जो हम आपको कट ऑफ देखकर बताते हैं, लेकिन अनुमान यदि दोस्तों आप 50 में से यदि 30 से ऊपर नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 30 से ऊपर, कम से कम 30 से 35 के बीच में आप रहिएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। लेकिन भाई कट ऑफ ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा ये अभी किसी को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन 30 से 35 के बीच में यदि आप रहिएगा, 30 से 35 समझ लीजिए, 30 से 35 तो आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस हमारा भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि तैयारी में लगे रहिए, मेहनत कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। और ये सर्टिफिकेट के चक्कर में आप पड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़े हुए हैं, तैयारी छोड़िए। तो भाई आईटीबीपी को बच्चा चाहिए, उनको जरूरत है खाना पकाने वाले का, किचन वाले बच्चों का, और वो जरूरत आप लोग पूरा कर सकते हैं। तैयारी में लगे रहिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। गलत काम बस मत कीजिएगा, ठीक है, गलत काम बस मत कीजिएगा। फर्जी सर्टिफिकेट मत बनवाइएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखिए। इस भर्ती में नहीं हुआ तो आगे और वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लगे रहिए। मिलते किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।